नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम भी कोशिश कर रहे हैं गणित की कक्षा में हाई स्कूल के किताब की प्रथम प्रश्नावली के संपूर्ण प्रश्नों को हल करने का। जहाँ तक हो गया था उससे अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। देखिएगा किसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये मान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। सॉल्यूशन में देखेंगे a = bq + r, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होती है, r is less than to b and greater than 0 and equal to, ये हमारी कंडीशन होती है। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा गया है तो वो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, a है। और इसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग हमको 4q या 4q + 1 के रूप का चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। यानी b की वैल्यू कितनी है, 4। b की वैल्यू कितनी है, 4 ही तो है। 4q, r की वैल्यू 0 तो 4q के रूप में हो जाएगा, और r की वैल्यू 1 तो 4q + 1 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू कितनी हो गई। अगर b की वैल्यू 4 हो जाए तो r is less than 4 and greater than equal to 0, तो r किसके किसके बीच बिलोंग कर रहा है, 4 से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो r की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि 0 के इक्वल टू है। 0 से बड़ा यानी कि 1, उससे और बड़ा यानी कि 2, उससे और बड़ा यानी कि 3। 4 होगी क्या, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 से छोटा है यार। तो r की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो गई, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू हो गई। 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है। अब इन वैल्यू को इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है। एक एक करके इन वैल्यू को रखेंगे और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले जो है हम इसकी वैल्यू r की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने r = 0 रखा। 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक हमारा कौन सा है, a = b की वैल्यू कितनी है, 4, b = 4 रख दिया। q, r की वैल्यू कितनी रखी है हमने पहले, 0, ठीक। तो a = कितना हो गया, 4q, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या था, a था, तो हम प्रश्नानुसार वर्ग कर देंगे। प्रश्नानुसार इसका वर्ग करेंगे यानी कि a² = 4q का स्क्वायर, ठीक है। a² = 4q का स्क्वायर हो गया जाके। तो a² = क्या हो गया, a² = 16q²। q एक पूर्णांक है, किसी पूर्णांक q के लिए कहा गया है तो q एक पूर्णांक है, ठीक। अब a² = इसको 4 लिख लिया, × 4 × q²। किसी पूर्णांक का वर्ग, वो भी एक पूर्णांक होगा, q एक पूर्णांक है, उसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा। उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो संख्या भी एक पूर्णांक होगी।
तो ये संख्या भी एक पूर्णांक हो गई। इसको हमने दे दिया 4, इसको दे दिया कैपिटल Q। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4Q के रूप में आ गई। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4Q के रूप में आ गया। एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में पहले r की वैल्यू 0 रखी थी, अब हम r की वैल्यू 1 रख रहे हैं। r इक्वल टू 1 रखा तो क्या हो गया, a इक्वल टू 4Q प्लस 1। प्रश्नानुसार धनात्मक संख्या का वर्ग करना है तो a स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर कर दिया तो 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, तो 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? आता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2ab। ये सूत्र है आपका, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया जाके हमारा, अब 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो गया, पहले पद का वर्ग यानी 16Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 4Q इंटू 1 8Q हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया जाके, ये प्लस 1 को सबसे आखिरी में लिख दिया हमने। इन दोनों टर्म से 4 कॉमन ले लिया तो इससे क्या आ गया, 4Q स्क्वायर। इससे क्या आ गया, 2Q प्लस 1। ठीक है, Q एक पूर्णांक है, उसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक होगा। Q में 2 का गुणा करेंगे, ये भी पूर्णांक होगा। 2 पूर्णांक जुड़ जाएंगे तो एक दूसरा पूर्णांक हमारा कैपिटल Q आ गया प्लस 1 और 4 हमारे बाहर था, तो 4Q प्लस 1 के रूप का हो गया। ठीक है, तो पहली बार जो आया r की वैल्यू 0 रखने पर वो 4Q के रूप में आया। फिर हमने r की वैल्यू 1 रखी तो 4Q प्लस 1 के रूप में आ गया। ठीक है, अब 2 वैल्यू रख चुके हैं ये और ये, अब 2 और 3 और वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो हमने अब रखी r इक्वल टू 2। समीकरण के लिए a इक्वल टू 4Q प्लस r की वैल्यू 2। प्रश्नानुसार धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, वर्ग कर देंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग किया, a स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। पुनः वही फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या हो जाएगा, पहले पद का वर्ग यानी 16Q स्क्वायर धन दूसरे पद का वर्ग 2 का वर्ग 4 धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 2 गुणा 4Q गुणा 2, तो 2 चौको 8 दूनी 16Q। ठीक है, इसके बाद इन सबसे 4 कॉमन निकाल लिया तो इसमें क्या बच गया, 4Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4Q। ठीक, इसको यहाँ पे n खींचते हैं। ठीक है, अब Q एक पूर्णांक है, उसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये पद पूर्णांक हो गया। एक स्वयं में पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो फिर पूर्णांक हो गया। 4 पूर्णांक Q पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों को गुणा भी पूर्णांक हो गया। सब पूर्णांकों को जोड़ेंगे, छोटे छोटे पूर्णांकों को जोड़ेंगे, एक बड़ा पूर्णांक Q मान लिया हमने और ये हमारा आ गया 4। तो किसी संख्या का वर्ग किया तो 4Q के रूप में आ गया। r की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो 4Q के रूप में आ गया। ठीक है, इसके बाद में अब कितनी वैल्यू रखनी है r की, 3। तो r इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 4Q प्लस 3। प्रश्नानुसार वर्ग पूछा, वर्ग कहा गया धनात्मक पूर्णांक का। धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, a, तो इसका वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। a स्क्वायर इक्वल टू 4Q प्लस 3 का
होल स्क्वायर, पुनः a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 2 गुणे पहला पद यानी 2 चौको 8q गुणे दूसरा पद यानी 24q। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 16q स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर 24q लिख लिया, 9q को हम लिख ले रहे हैं 8 + 1, 8 + 1, 8 और 1 9 हो गए। अब इतने पद से 4 कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस इससे गया तो 6q + 2 आउटसाइड प्लस 1। समझ में आ गई बात? अब फिर वही बात, q हमारा पूर्णांक है धनात्मक, तो उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है। q हमारा पूर्णांक है, उसमें 6 का गुणा करेंगे तो ये भी पूर्णांक प्राप्त होगा। 2 अपने आप में पूर्णांक है, इन सभी पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो एक दूसरा पूर्णांक q प्राप्त हो गया, और ये 4 और प्लस का 1। ठीक है। तो r की वैल्यू 3 रखी तो क्या आ गया 4q + 1। पहले किस रूप में आया, 4q के रूप में, फिर किस रूप में आया, 4q + 1 के रूप में, फिर r की वैल्यू 2 रखी तो 4q के रूप में, r की वैल्यू 3 रखी तो 4q + 1 के रूप में। सवाल में क्या कहा गया था, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो या तो 4q या 4q + 1, या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। नीचे लैंग्वेज लिख देंगे, अतः यह सिद्ध है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, नीचे लिख देंगे अतः किसी, जो प्रश्न में दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग ही तो किया था हमने, या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया भैया जी, यही हमको सिद्ध करना था। समझ में आई कि नहीं आई बात? एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता दीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी उसको हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो बना के हम आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।